माता हंसने लगी, बोले बेटा तुम ही ने तो नाखून मारे। बोले मैंने? आज तुमने एक बिल्ली को लौचा? बोले हाँ मां। बोले संसार में जिस भी रूप में नारी है, जानवर के रूप में, मनुष्य के रूप में, किसी भी रूप में जहां नारी है बेटा, उन सब में मैं ही तो बैठी हूं, मैं ही तो जगत में व्याप्त हूं। स्वामी कार्तिकेय जी के दिमाग में यह बात बैठ गई कि संसार में जितनी स्त्रियां हैं, किसी भी देह में हो, गाय के, भैंस के, जो भी देह में हैं, वो सब मेरी मां है। एक दिन चर्चा हुई कि कुमार तुम्हारी शादी करनी है। कार्तिकेय जी हंसने लगे, बोले मां जब संसार की हर स्त्री में तू बैठी है तो मैं विवाह करूं किससे? और स्वामी कार्तिकेय जी ने विवाह नहीं किया। और मैं आपको लगभग 18 से 20 साल पहले की एक घटना बताऊं, बिल्कुल सत्य। सुल्तानपुर जिले में एक नंदापुर गोकुल सराय करके गांव है। हमारी कथा की शुरुआत थी तो हम 3-4 दिन को गए थे वहां प्रवचन के लिए। एक माताजी आती, बड़ी वृद्ध, चेहरे पे बड़ा तेज, और उनके साथ एक बहन जी आती। माताजी की उम्र लगभग 70 के लगभग, और उस बहन की उम्र लगभग 35 से 40 के बीच की। अच्छा, जब वो कथा में आती तो पूरा गांव उनकी तरफ बड़े हाथ जोड़ के, बड़े आदर से, बड़े सम्मान से उनको बिठाता, अलग से उनको जगह दी जाती। हमारे मन में बात आई, हमने कहा क्या तो ये कोई आश्रम चलाती हैं दोनों माताएं। जब लोग इतना सम्मान कर रहे हैं, देखो क्या होता है, जिसका सम्मान घर में ना हो उसका सम्मान कभी पड़ोसी नहीं करते, और जिसका सम्मान पड़ोसी नहीं करते उसका सम्मान गांव वाले नहीं करते, और जिसका सम्मान गांव वाले नहीं करते उसका सम्मान कभी क्षेत्र में नहीं होता है। ये बात बिल्कुल ध्यान से सुन लियो। अगर तुम्हारी घर में इज्जत नहीं है तो फिर कहूं इज्जत ने कहा एक कहावत नहीं है, घर से बड़े भज्जा कहावत है। तुम अपने मोड़ा से बड़े भज्जा भर कहने लगो, गांव भर के बड़े भज्जा कहने लगो कि बड़े भज्जा कहां गए, कहा जब घर आई से तो बड़े भज्जा कहावत है। और तुम घर से कछ नाव धल्ले कारे रबूदे, सब पूरे गांव को रबूदो होगा। हमने एक व्यक्ति से पूछा, रात्रि में बैठे, उनका भैया वो माताजी आती हैं, उनके चेहरे पे बड़ा तेज है, लगता है बहुत भजन करती है वो, ये कौन है? और जब उन्हें घटना सुनाई यार, हम ऐसो लगो कि जाके जुनबा बहन आती क्योंकि पांव धो के पी ले यार, मन हमारे लाने संभव नहीं। तो हम ऐसो लगो को बहन के गोड़े धो के पी ले व्यास गद्दी पे बैठे। घटना जा घटी, उनका एक ही बेटा था, बहुत जमीन जायदाद थी। बेटे का विवाह हुआ और मां आई मोचानो कर भी दरवाजे पे। मां ने उठाया बहू का घूंघट, तो घूंघट लगा ही देते बहू में पेल की, अवे की तभी तई मूड नहीं ढाक डाल ली था ना मूड पे। अरे राम राम, क्या करें। कथा में बहन जी हरो कहूं, सुहागन नारी खुले सिर ने बैठे, चाहे भली मायके में बैठी हो बहन हरो ध्यान राखियो। हाँ, भली मायके में बैठी हो तो नक्शी साड़ी को पल्लो डाल लो सिर पे। जब मर्यादा नहीं, 4 जगह तो भूल के जज्जो ही न खाली सिर कबऊ, और हम हर जगह जब बात बता भी दे पेलो जे के मरग मौत भई हो, भली तो मायके में बैठ भी जा रही हो पर सिर पे साड़ी डाल के जाइयो ना, तुम्हारे पति को जिंदगी में बहुत कष्ट भोगने पड़े। सुहागन नारी 13 दिन तक मरग मौत बारे के घर में खुले सिर न रहे।
अगर बिटिया मायके में भी आई है तो सिर पे पल्लो डाल के रहे 13 दिन। ठीक। दूसरों जी के बाल बच्चों भाव हुए 10 दिन को सूतक पातक हुए तो खुले सिर ने रहे सुहागन नारी। तीसरी अपने गुरु के सामने कब खुले सिर ने जाइयो बेटा हरो बहन हरो हमारी जौन गुरु से तुमने दीक्षा ली है वह मायके में भी आ जाए गुरु जी तो चुनरिया डाल ली सिर पे। और भगवान के मंदिर और भगवान की कथा में कब खुले सिर ने बैठी हो। बहुत तकलीफ भोगने पर है तुम्हें जिंदगी में। तनक तनक सी बातें बहुत काम में रहते हैं। हमारी कथा देखो वेदांत की कथा नहीं है। हमें वेदांत आता ही नहीं है, हम तुम्हें क्या सुना दें भाई। जो हमारी से नहीं बने वो हम तुम्हें क्या बता दें। हम खुद वेदांती नहीं है, हमने ने वो पढ़ो आए ने हम जाने। हमारी कथा है सिद्धांत की। छोटे छोटे जीवन के सिद्धांत हैं और अगर तुमने भी आज ही जीवन में अपना लाए तो तुम्हारे जीवन से आज ही बदलाव चालू हो जाए। हमारी कथा बड़ी बड़ी है ही नहीं। हमारी को नहीं आए हमसे तो तुम घर गृहस्थी की बात है सुन ले कि तुम्हारा जीवन कैसे सुधर है। मौत सुधार वे तो बहुत विद्वान है ये देश में। वे तुम्हारे स्वर्ग की बना दें, हम तुम्हारे घर की बना भी निकले हैं। स्वर्ग मोर की हमारे पास की नहीं, हमारी खुद की नहीं बन रही स्वर्ग की। हमारा खुद को टिकट नहीं हो रहा, हम तुम्हारा कहां से कहते हैं कि चले जाओ। बताओ हमारी खुद ही बागत होने हैं, हमें पता है कि हम नरक जे हैं तो हम तुम्हारे कहां से टिकट काट देने। हमारे बाप की बस चल रही होते। बताओ हमारे पिताजी की बस तो चल रही ने हमारे को जजमानों की बस चल रही कि हम फोन कर दें कि आज ये भी हमारे जजमान खुलवाएं जज तुम जा रहे हो। हमारी कथा बड़े बड़े वेदांत वाली कथा नहीं है पर छोटे छोटे से परिवार के सिद्धांत की कथा है। पर आहे काम है सीधी बात ऐसी समझ ली हमारी ऐसी बात से जल्दी आ जाता आदमी को समझ में। अब ब्याह को चल रहा सीजन वो दहेज मिलत है नहीं मिलत। अच्छा दहेज में गुंडे कसेड़ी बड़े बड़े गंजा बड़े बड़े कोपरा। अच्छा भाई रोज काम यहाँ है तुम्हारे जे बड़े गंजा मिल जाए तुम्हें रोज काम यहाँ है। कहीं कह लगे सेल पे वो दा दे सब भी बड़े बड़े वासन है नहीं है। अब ने तो रोज तुम इतनी बड़ी गुंड भर पे आओ अब भरा ही लिया उसे उठा भी कि दम नहीं बची इनमें। अब ये घर वाले को 4 रोटी तो बना नहीं देंगे वे पानी भर भेजे हैं। अच्छा बताओ ईमानदारी से बना के खुआओ चाह रहे घर वाले को प्रेम से। अरे राम है तो भजवे तो मूड मटका से हमें बता रहे हम सोई बोइया भोग रहा है। हमको न कछु पहाड़ के बाबा यहाँ के मोरे बाल बच्चे नहीं। हम वो सब हो गया रहे घर बार रोटी खावे बैठो वो देख रहा हो गैस को कि बस एक कड़ी और रह गई प्रतिज्ञा की ये कड़ी और देख लाए। वो एक रोटी खाए बैठो वे सीरियल को जो इंतजार कर रही कि टीवी के लगती वॉशिंग पाउडर निरमा फिर भी घर वाले को रोटी लेके जाती। कथा में जो दहेज में जो बड़े बड़े बर्तन मिलते हैं वो तुम्हारे रोज काम में नहीं आते। सेल्फ पे ओंदा दे जब कब मौका है भंडारो हो जब पर जो हल्की हल्की चम्मचे हैं बिलिये हैं गिलास हैं भी तो तन तन से हैं मनु भी का तुरंत काम यहाँ लगे। कहीं काय कह लगे यार वे रिश्तेदार जा रहे हैं और बर्तन में अरे तो कहीं दहेज में से तूने खा लिया तुम 4 प्लेटें उलाए थी सो भाई हल्की हल्की बिलियां रे तुरंत काम में आ गई। तो हमारी कथा वही चम्मच आए बिलिया आए गिलास आए तुरंत काम की बातें हैं हमारी। आखिरी की कोई जिम्मेदारी नहीं है अपनी। तुम तो अब एक ही सुधारो उते की तो अपने आप सुधार जे अकऊ इते की बिगड़ गई तो उते की कोनो माई को लाल बना नहीं सकत जो हम इते से गारंटी दे रहे तुम्हें इते की सुधारो। उते के चक्कर में बतो अपने आप सुधर जे। तो छोटी छोटी बातें हैं हमारी
तो सिर पे तना पल्लो डाल ली गए। अरे राम, अरे जब पूरी लोग हर जब फिल्मी गानों में लग गई। पहले गाना आओ तो ओढ़ेली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर बीच में एक गाना बन गओ, सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई, धीरे धीरे लुघरिया लग गई संस्कारों की। लग गई लुघरिया के नहीं लगी? तो 2 बार बदलाव हुआ, एक संध्या ने किया और एक महात्मा मांडव ने किया। धर्मराज बोले ठीक, पर अब धर्मराज समझ गए कि महात्मा मांडव हमें श्राप दे हैं। पहले आदमी भारी डरा तो रे श्राप को कि कोई श्राप ने दे देवे, कोई श्राप ने दे देवे। और अब गांव में वो सबसे खास कहावत है जो शाम को शराप दे देवे। बताओ ईमानदारी, पहले आदमी शराब को डरा तो, और आज जे को शाम को शराब दे देवे, वो गांव में सबसे खास कहावत है। कहावत के नहीं कहावत। मुझे जो पता करने हैं कि वो कलारी की जगह कौन से जोत से देखी जात है, को भूमि पूजन करवाओ। अच्छा आज तक तुम्हारे बंडा विधानसभा में कहूँ एक आध पंपलेट छपो देखो कि समस्त दारूखोर भाइयों को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है, आपके क्षेत्र में एक नई कलारी खुल रही है, एक बार पधारने की कृपा करें। लगो कहूँ एक आध पंपलेट बता दे तुम तो। उन दारू बारों को पता है रे कि कहूं खोल देवे तो कुत्ता से सूंगा ताहें, कहूं खोल दे कलारी, कुत्तों को तो रे गंदगी बाद में बसात, इन दरुओं को कलारी पेल बसा जात। अच्छा इतने तो जे फिर लम्बड़दार के पूरे घर के हाथ जोड़ के आओ भज्जा बैठो, कल फिर आऊंगे पधारियो। अच्छा आज तक कलारी के गद्दीदार जब बेचे तुमने कही कि तुम्हें कल फिर आऊंगा। चलो अच्छा तो बैठ में कुर्सी डरी, वो तो तन्नक से खग्गा सो बनो रहे थे। अच्छा वो तो बातचीत भी नहीं हुई रे, वो तो चुपचाप गए, कहीं उनने कही कोई बातचीत नहीं, ऐसा ही नहीं हुए। श्री सीताराम नाम महाराज की जय हो। हाथ में जल लिया मांडव ने। धर्मराज बोले मैं जानता हूं आप मुझे श्राप दोगे, तो मुझे 3 श्राप मत देना। बोले कौन सी? सबसे पहले मुझे राजा होने का श्राप मत देना, क्योंकि राजा बनना अच्छी बात नहीं है। जिस राजा के राज्य में पाप, अनाचार, दुराचार और भ्रष्टाचार बढ़ता है, और आज तो भ्रष्टाचार ऐसो व्याप्त तो होगा है कि छोटे बड़े न्याय के दफ्तर हाकिम की कीमत को नहीं डर, और साहब के सामने घूस ले दे और सकते हैं, इसे आजादी कहते हैं। जग में दाता 2 जने, एक पैसा एक राम, अबे तो दाता मोक्ष के जे तुरत सुधारत काम। 2 ही भगवान है रे, एक ऊपर हरि और एक नीचे 10,000 की हरी हरी। बेहरी उते के काम बना देत, अजय हरी इते के काम बना देत। बिना पैसा के कुछ नहीं हो रहा हो। हनुमान चालीसा में लिखो ये,
होत न आज्ञा बिन पैसारे, बिना पैसा के कहूं कोनो काम नहीं हो रहा। और इस कदर मिलावट हो गई है अब तो, एक आदमी रे जिंदगी से तंग आ गया, उन्हें सोची अब तो हम मार जे, हम नहीं जीने, गाओ बंडा, सो ले आओ जहर, उन्हें दूध के गिलास में घोरो और पी के सो गाओ, सवेरे ने वो उठ गाओ, जहर हथौड़ी नकली। उन्हें सोची भगवान भी नहीं चाह रहा हो कि हम मर जाएं, बताओ न जहर पियो फिर भी हम नहीं मरे। एक खुशी में फिर गाओ बंडा, सो 1 किलो ले आओ मिठाई, खा के दोपहरिया में सो गाओ, इरी मर गाओ, मिठाई में जहर मिलो तो क्या हालत है आज की। तो जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है, उस राजा को उस प्रजा के पाप का भाग भोगना पड़ता है। तो मांडव से धर्मराज बोले कि पहला श्राप मुझे ये मत दो कि मैं राजा बनूं, दूसरा मुझे दासी पुत्र होने का श्राप मत देना, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा दुख है गरीब होना, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? सबसे बड़ा दुख है गरीब होना, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि गरीब ही मर जाना। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। पुरुषार्थ नहीं किया, कर्म नहीं किया, और आजकल तो ईमानदारी से गरीब तो अब बचे ही नहीं है देश में अपने। है कौन गरीब? तुम्हारे जानत हो तो बताओ, एक गरीब बता दे हमें कौन देश में। अब अगर ये वर्तमान समय में कौन गरीब है तो सिर्फ गैया, बाकी को गरीब नहीं है। जन जो फ्री की पिसी खा रहे हो, जो तुम गरीबा हो रे, 1.5 लाख की मोटरसाइकिल धरे, 50,000 को एंड्रॉइड मोबाइल फोन धरे, अब फ्री की पिसी ले जा रहे, तुम गरीबा हो। जे गरीबा बैठी जी के लाड़ली बहन है, जी गरीबा है जियो लाड़ली बहन, किस्त आ गई कब या गिरा, अब नहीं आता है, पोता फेर दो तुमने सोई नहीं। यदि अब तुझे दब तक नहीं देंगे घरे, डरा नहीं देंगे घर बारी को, आओ विकेट कौन तुम वखा रहे, कहते हो कि हमको तुम वखा रहे, हम तो जियो लाड़ली बहना। एक आध स्कीम यार जीजा हरों ने कर पाती कम, सो सरकार जीजा हरों को कुछ नहीं कर रही, वो तो अकेली बहनों को लगी है कि एक आध न करे आवती लाड़ले लड़ूगा, उन्हीं को उद्धार हो जातो। राम सब ते सेवक धर्म कठोरा, दुनिया में कोई गरीब नहीं है। नाय से गए, फ्री की लाई पिसी, बगल की दुकान पे बेची, अब कितने की याद मुझे तो पता नहीं है, जितने की याद हो भगवान जाने, ने लिया है ना आप काले हैं। इतनी शिशिया लाई होता ही फसाई नीट बिल्कुल बिना पानी के, सुबह सन आ गई, सो मोटरसाइकिल पे उतना ही से गात आ रहा है, कहीं दे दे प्यार दे, का सब कुन हो से आहे, उमार से आ रहा हो तो डम्फर, सो घले छिपकुली सी सो पट उतरे, कौन उन्हें जड़ दो 100 कितने में 112, हाँ 100, 108 है। पुलिस के तो रेट बढ़ गए नहीं गाड़ी के, पहले 100 में आती, अब 112 में आ रही है, महंगी हो गई। पहले 100 में आती पुलिस वाहन में, अब 112 में आने लगी है।
जल्दी 108 में धरी गली में मर गए, घर ले आए, कहीं फिर अब जल्दी बाहर दे, खेल खत्म होगा। गरीब गरीब को नहीं, अरे ईमानदारी से अगर गांव के गरीबों की लिस्ट पंचायत के बाहर चिपका दी जाए कि गांव में गरीबी रेखा के कार्ड कौन कौन के हैं, तो आधे भले आदमों के चेहरा से नकाब उतर जाए हर गांव में। अच्छे भले आदमों के चेहरा पे से महाजनी को नकाब उतर जाए। कहूं सरकार जो नियम बना देवे कि जे को गरीबी रेखा पंचायत भवन पे को नाव रहे है, गरीबी रेखा वो कहे जे के ट्रैक्टर है, गरीब तो जाएंगे तय मारा ही रहा है, उनको को नहीं सुन रहा। सरकारी योजनाएं उन्हीं के हैं जिनके सरकार की पकड़ है। ये तो सभाएं बातें। तो दासी पुत्र होना और आखिरी का श्राप कहा कि मुझे चंडाल होने का श्राप मत देना। मारकंड महात्मा मांडव ने हाथ में लिया जल और कहा धर्मराज मैं तुझे श्राप देता हूं, तू तीनों एक साथ बन करके जाएगा। तो धर्मराज एक बार में 3 शरीर लेके आए धरती पे। राजा बन के आए दुष्टर, दासी पुत्र बन के आए पिदुर, और चंडाल बन के आए वाल्मीकि जी, सुपच वाल्मीकि। ये तीनों धर्म के अवतार थे। परीक्षित जी से सुखदेव जी कह रहे कि ये थे तुम्हारे परिवार के विदुर जी, और उन्होंने मैत्रेय जी से भगवान के विषय में पूछा और जो बताया वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। और यहां से सृष्टि की उत्पत्ति की चर्चा हुई। भगवान की नाभि से कमल की नाल चली, उस पे अष्ट कमल का पुष्प खिला और उस पे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगवान बाल स्वरूप में थे, अब ब्रह्मा जी वृद्ध रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से कहा तप करो, ब्रह्मा जी ने बहुत तप किया और उसी तप के प्रभाव से 3 प्रकार की अजाज प्रवृत्तियां, अंध तामिस्त्र, मोह तामिस्त्र, मोह तप्त तामिस्त्र, माने रजोगुण, तमोगुण और सतगुण, उसी से 3 काल बनाए, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। दूसरी रचना में प्रकट किया सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को। तीसरी रचना में रुद्र को प्रकट किया और चौथी रचना में हृदय से धर्म, पीठ से अधर्म, बीणा पाणी सरस्वती को। जब सबको बना दिया, सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही है, तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 हिस्से किए, एक से मनु और एक से शतरूपा। हम मनु की संतान हैं, इसलिए हम मनुष्य कहलाते हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, कनिष्ठ बाद में हैं। हम हैं आपसे, आपको जो बनना है बन जाओ, पर पहले अच्छे मनुष्य बन जाओ। कोई भी जाति नीच नहीं होती है, ध्यान से सुनना हमारी बात। कोई भी जाति नीच नहीं होती, पर हर जात में 2-4 नीच जरूर होते हैं, और वे पूरी समाजों की सत्यानाश करें हैं। हर समाज में 2-4 नीच न करें। नीच कोई समाज नहीं होती, पर हर समाज में 2-4 नीच हैं, और वे पूरी समाजों की सत्यानाश करें बैठे हैं। आप नेता बनो, आप कथावाचक बनो, आप एक्टर बनो, आप मिनिस्टर बनो, आप बिजनेसमैन बनो, आपको जो बनना है बन जाओ, पर निवेदन है कि सबसे पहले बहुत अच्छे मनुष्य बन जाओ, आदमी बन जाओ। आज को आदमी सब बन रहा हो, अकेले वो आदमी नहीं बन रहा हो। यही से आज के आदमी पे जानवर हंसन लगे। अच्छा एक बात बताओ तुम्हारे, कदवा की गई बरा चली जाए
उते की गई कबू शिकायत कर भी आई आज नो बताओ कहते की गई हमारे बरा ने आवे चरबी चलो बरा की गई कनवा आ जाए ते की गईयों ने शिकायत करी आज तक कबू यारो गांव की गंज का याद अपने मेले में हमरों को गांव नहीं करी ना शिकायत। अब यही कंदवा में कहूं ये मोहल्ला को कुत्ता गांव के गांव में और कंदवा के दूसरे मोहल्ला में चलो जाए तो ते के कुत्ता को छोड़ है पटाखे के ने पटाखे एक दूसरे को देख के भोंकवे को काम भगवान ने दाओ तो कुत्तों को सो आजकल कुत्ता कुत्ता रहने लगे इकट्ठे और आदमी ने कुत्तों को फेल कर दो एक दूसरे को देख के भौंक रहो है एक दूसरे को अच्छो देखो ही नहीं चाह रहो बे कुत्ता ही कुत्ता हंसत है कि बताओ रे काम अपनो और काम कर रहा है कंदवा के आदमी ये कुत्तों के काम है अरे जो अपन कर रहे हैं अपने नोई एक दूसरे को देख के भौंकना एक दूसरे को देख के जलना और डरी हुए एक कौवा वो बाद में खे है काव काव करके 10-20 कौवा बुला ले कि नहीं बुला ले तुम एक कल अंदाज कर ली इतने से दाने आंगन में डाल दी एक चिरंजा भर बैठी हुए बकुजा ने का भाषा बोले है कि 10-50 चिरंजे तुरंत आ जाए अकेले नहीं खाए वे 4-5 कुत्ता आके वो रोटी छोड़ दे मन उनको भोंक भेजे है वो रोटी नहीं खाए कुत्ता कभी खाते नहीं खा सकता कुत्ता इकट्ठे नहीं बैठ सकता इकट्ठे नहीं बैठ रहे हो जाति हटवा के कुत्ता लिखवा दी को पूछे को आपका जो है दद्दा आधार कार्ड अपन जो कर रहा है सो जो है अपना अब वो फिर शांत होगा भी अब वो की चिरंजी सूख गई कहने लगो भज्जा पिया दे पानी कहने लगे बस 2 मिनट रुक जाओ हम आदमी आ रहा हो वो कहने लगो तो 2 मिनट को तुम आदमी बन जा तुमका पलका पे पड़ाया बैठे 2 घंटा से आदमी आ रहा हो तो तुमका नटवाया हो आदमी सब बन रहा है बस आदमी नहीं बन रहा है और जिस दिन आदमी बन गया उसे कुछ बनने की आवश्यकता नहीं तो ब्रह्मा के शरीर के 2 हिस्से हुए मनु और शत्रुपा इनके यहां 2 पुत्र हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत 3 भाई बिटियां देवहूति आकुति और प्रसूति बिटियां अच्छे घरों में भी आई गई प्रसूति नाम की बिटिया राजा दक्ष को ब्याही गई आकुति नाम की बिटिया रुचि प्रजापति को ब्याही गई और देवहूति नाम की बिटिया महात्मा करदम को ब्याही गई जब प्रसूति और दक्ष के संतान भई तो जगत की जननी जगदम्बा सती बन के प्रकट हो गई जब आकुति रुचि प्रजापति के यहां पुत्र हुआ तो साक्षात यज्ञ नारायण भगवान बन के प्रकट हो गए और जब देवहूति करदम के यहां संतान हुई तो स्वयं भगवान कपिल देव बन के आ गए जिन्होंने सांख्य शास्त्र का प्राकट्य किया तीनों बेटियां अच्छे घर में ब्याही गई बेटियों का अच्छा परिवार बढ़ा उत्तानपाद प्रियव्रत
उत्तानपाद के दो ब्याह भाई सुरुचि और सुमति, इनके दो लड़का भाई उत्तम और ध्रुव। कथा तो ऐसी आए तुम तो समझ ली कि जब कथा का बात तो तुम्हारा सबको रटी है। कथा ऐसी आए अपन जितने बैठे हैं सब अपन उत्तानपाद आए, हमने तो अपन को आए उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, अपनी भी दो ही पत्नी है, सबके दो दो हैं। ये देखने लगी कि एक हम तो दूसरी को, चलो घरे हम बता रहे तुमको। सब देखने लगी अपने अपने स्वामी जी को कि रे बताओ रे महाराज ने अच्छी बता दी, जब तो धोखे में राखे तो दो दो हैं, सबकी दो हैं। अब बहुत ध्यान से कथा को समझियो। उत्तानपाद ने एक पत्नी को रख लो है अपने पास में और एक पत्नी रहते गांव के बाहर। सुरुचि संगे रहते और सुमति गांव के बाहर रहते। ऐसा ही अपन सबकी भी दो प्रकार की सोच है जी अपनी पत्नियां हैं। एक सुरुचि माने खुद की रुचि और एक सुमति माने शास्त्रों की बात। सुबह अपन करें अपनी रुचि अपने लगा है और शास्त्र की बात रामायण में मदी घरे धरी। दीवारी क्यों घरों में तो दीवारी हो रामायण फटकारत है, ऐसी नहीं चल रहा रामायण घरी में धरी से। चीमत है शास्त्र, अगर रामायण ले आए हो घर में धरे हो, ज्यादा तुम्हें टेम ने हुए तो शनिवार मंगलवार खोल के ओके चाहे दो दोहा पढ़ियो, फिर देखो रामायण को चमत्कार। हमारी जितनी जो बिटियां बैठी, बेटा तुमने तो पढ़ियो ही, तुम्हारे हाथ जोड़े। हाँ, अगर बिटिया शादी के बाद अपने ससुराल में दुखी है तो इनमें माँ बाप को दोष नहीं है। हाँ, कौन माँ बाप गलत नहीं विचारत अपनी औलाद को, ये तो जा सोचत कि अच्छे से अच्छो घर और अच्छो बर मिले। पर अगर बिटिया ससुराल में जाके दुखी है तो इसमें माँ बाप दोषी नहीं है, ये में वह बिटिया दोषी है, क्योंकि उसने पिता के घर में रह के भजन नहीं किया तो वो ससुराल में भजन का प्रभाव नहीं बना पाई। बेटा हरो अपने पापा कहते हो हम के शनिवार मंगलवार दो दो दोहा पढ़ लाए, अच्छो घर में ले अच्छो बार में ले ना तार तुम चाहत हो फिल्म बारो वो मिले है चिलम बारो। हाँ वह तो भजन न कर तो चिलम बारो मिले, फिर कहाँ धरो फिल्म बारो चिलम बारो मिले। ध्यान रखियो बेटा हरो तो घर में रामायण पढ़ू करे, अकेले शास्त्र धारी से कछु नहीं होत, पढ़ो तो सोई। तो सुमति और कुमति जैया, सुमति और सुरुचि जैया है। अच्छा, जब उत्तानपाद खुश रहे थे सो सुरुचि के लगा रहे थे और संकट आउट सो सुमति के जात बैठा, सुमति के सलाह सुमति की लेत और घरे आके बात मानत सुरुचि की, जो ये अपन कर रहा है। अब भाई कौन दिक्कत आ जान दे सो महाराज के कुंडली और बाबों के और दुनिया भर में घर बने दे हो, और जहां तन्नक सुकाओ सो फिर तुम्हें वही करने जो तुम्हारे मन में है। ऐसे अपन उत्तानपाद आए। अच्छा, सुरुचि के लड़का को नाम है उत्तम। हर आदमी को अपनी बात अच्छी लगत है। दो चीजें आज तक को हुक्म नहीं लगी, दूसरे को पैसा और खुद को दिमाग। 24 घंटा ज्यादा दिखाते। तुम्हारे जितने बैठे पंडाल में सब लाल बुजक्कड़ या बैठे, तुमने जाए जान रहे महाराज जी बातें हमें बता रहे जी, तो हम बहुत तेल से जानते वो तो काट दो लम्बड़दार ने सुहाया है व्यवहार ने भावे, ये तो हम तुम्हारा सब जानत नहीं। बताओ चक्को नहीं जानो जी बातें। हर आदमी लाल बुजक्कड़, दूसरे को पैसा 24 का अपन को लगत यार भी भारी सुखी है। चाहे जित तो तुम्हारा भूसा न करो के नाज न करो हुए, कहूँ तुम्हारे दरवाजे हो ट्राली पे 3 बोरा ऊपर चले गए तो आदमी एक बार तो कही दे के यार तुम ये साल अच्छो न करो यार, और तो तुम गठुआ में न करो मनो तुम्हें कोई 2 बोरा चढ़ गए दिमाग पर। बताओ, और दूसरे को
पैसा खुद को दिमाग। अब तुम चर्चा करके देख लियो तना को उसे गांव में कज्जुआर तुमसे ज्यादा भी सुंदर लगत है आदमी के भज्जा भगवान ने जी खोजिए सो बनाओ मन मान गाओ। तुमसे ज्यादा उनके पैसा है आदमी के भज्जा भगवान ने जी खोजिए तो दाओ मन मान गाओ। अब तनक जाकर जो कि तुमसे ज्यादा उन भज्जा को दिमाग ज्यादा चलत गांव में आदमी कहे तो तुम हम ठीक से नहीं जानत कहा आवे जा भर को नहीं मान रहा दुनिया में कि हमसे ज्यादा हम खुद ही जान रहे कि हमसे बड़ो पंडित बचो ही नहीं। आप सागर जिले में तो का पूरे मध्य प्रदेश में भाई बीमारी तो हमें आए हम भी यही जान गए हैं कि हमसे ज्यादा दिमाग को नहीं चले ने हम बरोबर को कथा जमा सके। भाई का तो ही नाव में हम बैठे उनमें तो मोने बैठे। आखिरी में जब कथा आगे बढ़ी तो का भाव ध्रुव और उत्तम सुरुचि को बेटा हतो उत्तम। हर आदमी को अपनी रुचि की बात उत्तम लगत है एक दिन उत्तम मर गो ऐसे ही अपनी सोच को भी अंत हो जाए एक दिन कैसे उत्तम को मन नहीं है कथा में। पर ध्रुव सुमति का बेटा ध्रुव ध्रुव माने अटल शास्त्र की बात पहले भी अटल हती और आज भी अटल है और आगे भी अटल रहे से ध्रुव आज भी है। कच एक बात तो बताओ रे जब ब्याह भाव तो सो जो नाई रहते हैं बितनक शिक्षा लेकर महाराज कहते ध्रुव दर्शन करा दी ध्रुव दर्शन करवा सुन मड़वा में दय चाव लड़का बहू की मूड से मूड मारी कई बोलो ध्रुव तारा भगवान की जय हो गए दर्शन आदमी के था हो गए भाई थे तुम्हें दर्शन जी गार्डन में। फिर हजीर मड़वा में झूठी काय बोला तुरंत कहते कि हमें नहीं भाई करवाओ भाई तुम्हें तो गार्डन में दिखा रहा है। एक और रे भज्जा मान जाओ तो बहुत अच्छी बात है हमारी हाथ जोड़ी की प्रार्थना है जितने जने मान जाओ ने मानो घेरी फिर रही सो मारो हमारे बाप को कहा जा रहा हो भाई हमारा काम है समझाओ तुम मान जाओ सो तुम्हें फायदा हो ही रही ना अपनी फायदा तो तुमने अब भाई देख ही लाई टाठी ने कराई गई बताओ भाई अपन को तो कोई नुकसान है नहीं अपन फायदा तो जी हमारी भी ना बिटेंगे ना भाई यार भी लै फिर रहेगा जबरदस्ती आगे आना है कि चढ़ाओ अब नई आदमी की इच्छा तो चढ़ा रहा हूं अब जब आ गई ठाणे मुड़ाई पे टाठी लाए तो हमें तो एक बार प्रार्थना है अगर मान जाओ तो शादी भले गार्डन से करना बेटी की पर विदा अपने घर के दरवाजे से करना इतनी शर्त बांध लियो हमारा निवेदन है। लड़का वाले से कहियो तुम जो कहो हमें सब मंजूर बस सुबह की जो विदा होए वह हमारे घर के दरवाजे से हुई है क्योंकि जो तुम्हारे घर में श्रृंगार करके बैठी है वो लक्ष्मी है। अब तुम्हारे घर से
लक्ष्मी नारायण की विदा हो रही है। तुमने आरती करी, टीका लगाओ और विदा दे दी। अब जिसके घर से लक्ष्मी की विदा हो जाए और जिसके घर से नारायण विदा होके चला जाए, उसके घर में क्या बचेगा? तो वो जो चावल बेटी लिए रहती है, उसका मतलब ये है कि मैं शरीर से तो इस घर से विदा हो रही हूं, पर मैं लक्ष्मी इस पूरे परिवार को आशीर्वाद दे के जाती हूं कि ये परिवार मेरा दिन दूना रात चौगुना बढ़े। वो बेटी की जीवन भर की तपस्या का आशीर्वाद वो अपने मायके की चौखट पे चावल डाल के जाती है। अब आजकल विदा हो रही गार्डन में से, सुने चावल फेंक दे गार्डन के गेट पे, सो गार्डन पसर रहा हर साल। मिलन तो देती बेटियों को आशीर्वाद को गार्डन की चौखट को। बताओ, इतना आशीर्वाद जहां बेटी अपने जीवन की तपस्या गार्डन के गेट पे फेंक के जाएगी, तुम तो हर साल गार्डन में जाइयो, तुम्हें उतने बड़ो ही मिले है, घटो न मिल कब गार्डन वो विस्तार बढ़ता ही है, क्योंकि इन बेटियों को आशीर्वाद मिल रहा। तो मेरा निवेदन है कि वो चावल तुम्हारे घर में गिरने चाहिए। शादी कर लो गार्डनों से। गणेश जी भी डरे फिरत सवेरे गार्डन के गमला में। बताओ, भावरों के बाद को गणेश जी दिखा रहा है। बाप को, मोड़ी के बाप को लगा था कि रिश्तेदार भाग जाते ना, हमें गार्डन को किराओ बढ़ रहा हो। और मोड़ा को बाप भली रात भर जगो हुए, मन वो गार्डन के बाहर पिकअप के थे फिर के कोनो दो गुंडे ने बचा ले। बताओ, मोड़ा को बाप तुम देखियो, वो पूरे ट्राली में एक पिकअप के घेरों फिरा थे कि यार जी बचाने ले वे। और मोड़ी को बाप कहते उलाद करो, उलाद करो गार्डन के लगने। अब भाई 12 बजे नो को है गार्डन।